राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। तो हमारा यहाँ पे ना 5 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके कवर हो चुके हैं। तो ये आपका लास्ट सब्जेक्ट बचता है, आपका एनवायरमेंटल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसका पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, बट अब इसका एनवायरमेंटल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये बीटीयूपी और यूबीटीआर दोनों के लिए सेम रहेगी। मेन फोकस तो इसका यूबीटीआर के लिए, बट अगर आप बीटीयूपी गए तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो देखो यहाँ पे ना, पहले आप ये देख लो कि आपका पेपर कितने मार्क्स का बनेगा। तो पेपर यहाँ पे आपका टोटल 100 मार्क्स का बनेगा। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे टोटल पेपर जो है वो बनेगा। और आपको पासिंग कितने चाहिए होंगे? 25 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा और यहाँ पे 33 नहीं 25 मार्क्स चाहिए आपको पासिंग के लिए। कॉलेज में 25 मार्क्स का होता है। अगर आपके 100 नंबर का पेपर है तो आपको ना यहाँ पे ये तो आइडिया लग गया होगा कि पेपर 100 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स का आपको क्वेश्चन करना है। और याद रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 10 से 20 नंबर के लिए बनते हैं। मतलब जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, तो ये आपका 10 से 20 नंबर के लिए बन सकता है। या तो ये 10 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है, या तो फिर 20 नंबर के लिए बोल सकता है आपको ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे हम आपके जो टॉप के 4 क्वेश्चन है, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देखिए कि ड्रॉ अ प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक। अब देखो, ये सेप्टिक टैंक वाला क्वेश्चन ना मोस्ट बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट हो चुका है। कभी आप अगर पीवाई के पेपर देखेंगे ना, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका 2025 का पेपर है। अगर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, तो ये 2025 का पेपर है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। ये आपका सेप्टिक टैंक के लिए पूछा गया एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे ना आपको यहाँ पे दे रखा है कि 25 यूजर के लिए आपको करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं दिया होता है कि आपको कि कितने यूजर के लिए बनाना है, तो आप आइडिया लेके चलेंगे कि आपको 25 यूजर के लिए आपका सेप्टिक टैंक आपको डिजाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा डाटा, तो आपको 25 यूजर के लिए आपको बनाना है। और याद रखना, इन ड्राइंग्स में ना, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आपको डेटा गिवन नहीं दिया होता है। मतलब आपको डेटा खुद से अज्यूम करना होता है, या फिर खुद आपको याद करना होता है कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये क्वेश्चन का आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ वी शेप एंड यू शेप ड्रेन। अब देखो, वी शेप ड्रेन एंड यू शेप ड्रेन, मैं आपको अगर सच बताऊं तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट नहीं होता है। मतलब 2025 के जो पेपर है ना आपका, 2025 के पेपर में आपका एक बार भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ है। तो ना ये क्वेश्चन मतलब आपका जब आता है, तो ये तो ये क्वेश्चन आपका यू शेप ड्रेन के लिए पूछता है, या तो फिर आपका वी शेप के लिए, और कभी कभी दोनों के लिए पूछता है। तो ये कंबाइन आपका 10 नंबर के लिए आता है, बट लास्ट टाइम ये नहीं आया था। और ये आराम से हर कोई ड्रॉ भी कर सकता है, ये इतना मुश्किल नहीं होता है वी शेप और यू शेप आपका ड्रॉ करना। तो आप इसको ध्यान रखना कि ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेप्टिक टैंक वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेप्टिक टैंक वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी सेम आपका 10 से 20 नंबर के लिए पूछ सकता है। वैसे 10-20 नंबर के लिए तो नहीं पूछेगा, 10 नंबर के लिए पूछेगा, ज्यादा चांसेस हैं। बट आप फिर भी माइंड में लेके चलना कि अगर आपको दोनों बनाने को बोलेगा तो आपको ना 20 नंबर के लिए आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें, तो ड्रॉ अ एक्स सेक्शन। एक्स मतलब वही क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्स शेप ब्रिक मैशनरी सीवर। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपका कब आया था। आई थिंक आपका लास्ट ईयर में यहाँ से मैन होल से क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे ब्रिक मशीनरी आपका याद रखना कि आपका एक्स शेप ब्रिक मशीनरी का आपका पूछता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखना। यहाँ पे ना आपका जो सीवर का क्वेश्चन है, ये आपका एक्स शेप ब्रिक मशीनरी का जो सीवर होता है उसके लिए क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसको भी आप थोड़ा ना आप प्रैक्टिस कर लेना इसके बारे में। वैसे मैं आपको ना, अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको बीच में ना आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि आप अपने पेपर में आप पास कैसे हो सकते हो। अगर जिन स्टूडेंट को सिर्फ पास होना है ना, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहना। यहाँ पे इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको सिंबल्स दिए जाते हैं कि आपको इनके सिंबल्स बनाने हैं। सिंबल्स आपको ड्रॉ करने हैं, और ये फ्री हैंड ड्रॉ करने हैं आपको। तो सिंबल्स वैसे आपका 2019-20, 19-20 में तो नहीं, आपका 22 या फिर आपका 19-18 में पूछे गए थे सिंबल्स। लेकिन आप फिर भी इनको देख लो, क्या पता है सिंबल्स आपके आ जाएं। तो यहाँ पे प्लेन कंक्रीट से आपका जो सिंबल पूछा जाता है, ग्लास का सिंबल पूछता है, टिम्बर का, स्टॉप वॉल, शावर का, और आपका सिंक का, इसके अलावा यूरिनल स्टॉल का। तो ये आपके जितने भी मतलब पॉसिबल सिंबल है जबकि पीवाईक्यू में रिपीट हुए ना। वैसे अगर आपसे सिंबल पूछेगा भी तो याद रखना प्लेन्स कंक्रीट का पूछेगा, और आपका टिम्बर का तो जरूर पूछेगा, क्योंकि ये दोनों रिपीट हो चुके हैं। इसके अलावा ग्लास रिपीट हो रखा है, तो इसका आप ध्यान रखना। और वॉल का तो स्टॉप वॉल का बना ही लेंगे, क्योंकि इसके अलावा अपने वाटर सप्लाई में पढ़ा होगा ना, आपने जहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, वहां पे अपने वॉल्स के टाइप पढ़े होंगे कि कितने टाइप के आपके वॉल होते हैं।
तो आप आराम से कर लेंगे इन क्वेश्चन को। और याद रखना कि जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको प्लीज मिस मत करना। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है इनको आप मिस मत करना। और मैं कह रहा था ना कि अगर आपको पास कैसे होना है, अगर कोई स्टूडेंट है जो मतलब पेपर में देने गया है और उसको इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये उसने कुछ और प्रैक्टिस करके गया और इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है जो मैंने बताया, तो यहाँ पे याद रखना जो भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करी होगी ना, ये आपका एक ट्रिक समझो इसको कि आपको अगर पास होना है तो प्लीज आप ना वहां पे अगर कुछ भी नहीं आता है आपको तो आप वो बना के जाना जिसकी आपने प्रैक्टिस करी होगी। जैसे कि आपका वी शेप और यू शेप ड्रेन आपको पूछता है। अब आपको पूछ लिया अगर बाई चांस की वी शेप ड्रेन बताओ, लेकिन आपने पढ़ रखा था यू शेप ड्रेन। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने तो वी शेप पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा उसको। तो याद रखना कि अगर आप वी शेप ड्रेन की जगह आप यू शेप बना लेते हो तो एग्जामिनर आपको उसके हाफ मार्क्स तो देगा ही देगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं, लेकिन जिसका मेन पेपर था ना, मेन पेपर में मुझसे गलती की हुई कि मैंने सिर्फ वहां पे 2 ड्राइंग्स बनाई। उसमें से भी आपका एक जो आरसीसी सीवर होता है ना, वो भी मैंने एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाया था, लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट किया जो पेपर में पूछा ही नहीं गया था, फिर भी मैं पास हो गया। तो यार ये मेरी अपनी पर्सनल ट्रिक है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको मतलब इनमें से ना कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो जैसे कि आपका मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार इससे मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन करा था प्रैक्टिस, तो आप उसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके मतलब आप एग्जामिनर आपको पास कर देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे ड्रेन पूछ ही नहीं रखा है और आपने फालतू का वहां पर ड्रेन बना के आ गए। मतलब वी शेप और यू शेप ड्रेन आपको पूछे नहीं गया और आप वहां पे बिठाएंगे ना, तब तो भाई आपको एग्जामिनर किस बात के नंबर देगा। चाहे आप फिर कितना भी एग्जैक्ट डाटा आप बना लो तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, जैसे आपका कैनाल का पूछ लिया कि कैनाल आपका पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग आप ड्रॉ करो, तो अगर आपको फुल्ली फिलिंग का आता है ना, तो आप फुल्ली फिलिंग और फुल्ली कटिंग का आप ड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उससे मिलता जुलता कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहां पे कैनाल का पूछ रखा और आप ड्रेन बना के आ रहे हो, ऐसे में कोई एग्जामिनर आपको नंबर क्यों देगा कि उसे मिलता जुलता ही कोई आंसर ही नहीं लगेगा उसका। तो फिर वहां पे उस पर भी प्रेशर बनता है टीचर को कि वो आपको नंबर नहीं देता है। और मैं अगर सच बताऊं तो आपके जो हमारे अपने मतलब 4th सेमेस्टर है ना, आपके 4th सेमेस्टर में जो लास्ट ईयर की बात है, मतलब मेरे जितने भी क्लासमेट थे ना, उनमें से 8 से 10 बच्चे की बैक आ रही है इसमें। मतलब 8 से 10 बच्चों में मैं भी हो सकता था, लेकिन मेरी बैक नहीं आई है। 8 से 10 बच्चों की जो बैक आई है ना, वो भी ऐसे ऐसे थे उनमें कि मतलब उन्होंने सब कुछ करा था बट फिर भी पता नहीं उनके मतलब बैक कैसे लग गई। तो यार यहाँ पे ना आपका डेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए याद करना, प्लीज आप डेटा को जरूर से याद करना। और जितने भी यहाँ पे वैल्यूज है ना, वैल्यूज आप माइंड में लेके चलना कि आपको अगर ये बनाने को आता है तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। तो इसके अलावा ये 4 क्वेश्चन है आप देख लीजिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम आपके नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को आपको बताता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपके ना कौन से आपके 4 नए क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लो कि पहला क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ एक्स सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन ऑफ नहानी फ्लोर एंड गली ट्रैप्स। ये आपके ट्रैप्स के जो टाइप है ना, आपके जो आपका गली ट्रैप हो गया, आपका फ्लोर ट्रैप हो गया और आपका नहानी ट्रैप हो गया। तो ये आपके तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन ना 10 नंबर के लिए या फिर 20 नंबर के लिए पूछ सकता है। वैसे ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर के लिए पूछेगा कि आपको जो आपका गली ट्रैप है ना और आपका फ्लोर ट्रैप है, उसके लिए आपको क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन आपको बनाना है, या तो फिर आपका नहानी और फ्लोर ट्रैप के लिए। तो याद रखना कि दोनों में से 2 पूछ सकता है या फिर दोनों में से 1 पूछ सकता है। ऐसा इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या पूछ रखा है कि ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इन फुल्ली कटिंग और पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग। क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछ सकता है। आपका कैनाल से जो क्वेश्चन है आपका 2 टाइप से कैसे पूछ सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आपको कैनाल का क्रॉस सेक्शन दिखाना है आपको फुल्ली कटिंग के लिए, या तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्रॉस सेक्शन दिखाओ कैनाल का पार्शियली फिलिंग में और पार्शियली कटिंग में। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेगा, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर के लिए ही बनेगा। 20 नंबर के लिए बनेगा ये क्वेश्चन आपका। और मैं आपको ना एक चीज अगर पीवाईक्यू से दिखाऊं तो आपको टोटल यहाँ पे ना आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। यहाँ पे आप देख लो, आपको टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इन 7 में से आपको 5 करने होते हैं। और जो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का है। मैंने आपका 2022 का पेपर देखा, आपका 2023 का पेपर देखा मैंने, इसके अलावा ये 25 का पेपर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे को आइडिया लगा है ना पेपर का, कि आपको मतलब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 7 में से। और यहाँ पे ना एक जो क्वेश्चन होता है आपका वो 20 नंबर के लिए होता है। तो अगर आप 5 कर लेते हो तो आपके 100 होते हैं पूरे। तो आप ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करना है। 10 से 20 नंबर पहले इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कि हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न आपको थोड़ा चेंज हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार यही पैटर्न फॉलो होगा। क्या पता क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है, या फिर क्वेश्चन आपको सिर्फ इतने के लिए बोले
कि आपको हो सकता है कि 7 क्वेश्चन ना देगी, वहां पे 8 या 9 हो, चॉइस ज्यादा हो आपके पास। तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि ड्रॉ अ लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क। कैनाल हेडवर्क का आपको लेआउट बनाना है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये भी चांसेस है कि आपके ये 20 नंबर के लिए पूछेगा, या आपका 10 नंबर के लिए तो नहीं पूछेगा, ये आपका 20 नंबर के लिए पूछेगा, ज्यादा चांसेस ये हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द प्लान फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ इंस्पेक्शन चेम्बर। अपने इंस्पेक्शन चेम्बर अगर नहीं आपने पढ़ा है या फिर नहीं आपने अभी ड्रॉ करा, तो आप प्लीज इसको अच्छे से आप ड्रॉ करना सीख लेना। यहाँ पे जो इंस्पेक्शन चेम्बर है ना, हो सकता है कि उसका यहाँ पे दो आपको आपको ड्रॉ करना होगा, जैसे आपको प्लान और आपका फ्रंट एलिवेशन आपको ड्रॉ करना होगा, या फिर आपका फ्रंट और साइड एलिवेशन आपको ड्रॉ करना होगा। तो क्वेश्चन ना कोशिश करा करो कि आप मल्टीपल टाइप से खुद क्वेश्चन आपको खुद बनाओ कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए, या फिर आपके जो ड्रॉ है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे ना आपका 1-2 क्वेश्चन और बचता है, उनको मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपके 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। तो ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, प्लीज इन सबको आप साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहिए। तो देखो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है। मैंने आपके और क्वेश्चन ढूंढने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे ना जितने आपके पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो आपका कौन सा है, आपका मैनहोल से आपका क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आप इसको एक बार देखो कि ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन एंड सेक्शनल प्लान ऑफ सर्कुलर मैशनरी सीवर मैनहोल। यानी कि आपको जो क्रॉस सेक्शन है और सेक्शनल प्लान जो आपका है, आपका किसका, मैशनरी सीवर मैनहोल जो आपका होता है ना, बेसिकली मैनहोल है यहाँ पे जो मतलब मैशनरी का होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर मैशनरी सीवर मैनहोल है, उसका आपको क्रॉस सेक्शन और आपको सेक्शनल प्लान आपको बनाना है। तो ये तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, या तो फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्रॉस सेक्शन आपको ड्रॉ करना है किसका, मैनहोल का। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आपको कहेगा कि आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है मैनहोल का। अब देखो ये तो आपके क्वेश्चन हो गए जितने आपके पॉसिबल क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर मैंने आपको क्वेश्चन और बताऊं तो इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन में ना आपका जितना पॉसिबल हो सकता था उतना आपका मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके ना आपका रॉकफिल डैम या फिर अर्थन डैम से आपका ड्रॉ करने को बोलता है कि मतलब आपको क्या करना है, ड्रॉ रॉकफिल डैम, और आपको डाटा दिया होगा। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या है कि आपको डाटा दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे अर्थन डैम होता तो शायद यहाँ पे डाटा आपको दिया हुआ नहीं होता। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर में आपका डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन पेपर में डाटा दिया है या नहीं। तो आप अगर एडिशनल क्वेश्चन आपको बताऊं, तो अगर आपके जो मतलब डैम का जो होता है ना आपका ड्रॉ होता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका अर्थन डैम और आपका रॉकफिल डैम। अर्थन डैम एक बार पहले आ चुका है पेपर में, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, और रॉकफिल डैम आपका एक ही बार पूछा गया है। तो ये तो आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको बताया था ना वीडियो के बीच में, मैंने आपको बताया था कि आपको पास कैसे होना है। देखो पास होने वाली जो ट्रिक है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रैक्टिस करके गए थे पेपर में, लेकिन वो कुछ मतलब उनके कारण हो गए, या फिर उनको मतलब डाटा याद नहीं रहा, या फिर उनसे कुछ गलती हो गई, या फिर वो भूल गई कैसे ड्रॉ करना है। तो इस केस में पता क्या करोगे आप, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि मैनहोल का। अब मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे ब्रिक मशीनरी का है ना, तो मैं ट्राई करूंगा जो मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, पहले तो वो आपका ये ना हो कि यहाँ पे 20 नंबर का डायग्राम पूछ रखा है और आप बना रहे हो आपका वी शेप ड्रेन या फिर यू शेप ड्रेन, इसमें तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता आप कुछ बना लेते हो, जैसे कि आपका कैनाल का क्वेश्चन था ना कि आपका फुल्ली कटिंग का या फिर पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का था, तो उस केस में अगर आपको फुल्ली कटिंग का पूछ रखा है, तो आप अगर पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का ड्रॉ करते हो तो ज्यादा चांसेस ये है कि एग्जामिनर आपको पास करने लायक नंबर दे देगा, आपको एग्जामिनर पास कर ही देगा। लेकिन वो भी आपका एक्सेप्शनल है अगर आपने डेटा अच्छे से वहां पे आपको याद होगा, आपने डेटा एकदम एग्जैक्ट आपके ड्राइंग शीट पे लिखा होगा, आपने आपका प्रोसीजर तो था एकदम आपका करेक्ट होगा, तभी आपका एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, वरना ये ट्रिक भी काम नहीं करेगी। और ना ध्यान रखना कि पेपर अगर आपको नहीं आता, अगर आप स्ट्रेस होते हो बहुत ज्यादा पेपर के टाइम पे, तो याद रखना कि आपने जो ड्राइंग करी है ना आप उसी को छाप के आ जाओ। प्लीज पेपर अपना कभी भी खाली छोड़ के मत आना। मैंने गलती करी थी, इस वजह से मेरी बैक आई थी, मेरे 3 में जो बैक आई थी ना उनमें से मैंने एक पेपर पे खाली छोड़ के आया था, मतलब खाली इन द सेंस मेरे को ईएमएस जो सब्जेक्ट है ना मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि यूट्यूब पे उसका कंटेंट ही अवेलेबल नहीं था, कैसे मतलब प्रैक्टिस करनी थी, पीवाई के पेपर कैसे लगाने थे मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं खाली पढ़ के कुछ ही नहीं किया भाई, तो मेरे उस चक्कर से बैक लग गई। बाकी मतलब मेरे कुछ मिस्टेक्स थे उनकी वजह से मेरी बैक लग गई। तो यहाँ पे ना ये गलती आप मत करना, मतलब जब आपकी ड्राइंग शीट होगी ना उसको जितना हो सके उतना आप मतलब उसमें आपका ड्रॉ करना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पूछ रखा है ना, अगर आप वी शेप यू शेप ड्रेन नहीं पूछ रखा है तो फिर भी आप उसको बनाना, लेकिन एग्जैक्ट डाटा के साथ। और ये तभी करना जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, तभी इस ट्रिक को आप अप्लाई करना, वरना ये नहीं कि आपने 1-2 क्वेश्चन आपने सही कर लिए उसके बाद ये ट्रिक को आप अप्लाई कर रहे हो। ये ट्रिक सिर्फ पास होने लायक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप
क्या बना के आ सकते हो जिससे आपको नंबर मिल जाए, मिलता जुलता इन द सेंस। तो ये ट्रिक आप तभी अप्लाई करना जब आपको कुछ नहीं आ रहा या फिर आपको लग रहा है कि आप मतलब पास नहीं हो पाओगे, तब ये ट्रिक अप्लाई करना। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप जस्ट पास हो रहे हो, तब ये ट्रिक अप्लाई करना। अगर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं तो इस ट्रिक को मतलब आप अप्लाई मत करना, तब तो आप वैसे ही पास हो जाओगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी और ज्यादा। शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन शायद मैंने बताया तो था, मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ आरसीसी सीवर पाइप। ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ आरसीसी सीवर पाइप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मेरे से छूट गया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा ये। आरसीसी पाइप, आरसीसी पाइप सीवर, यहाँ पे सीवर लिख देता हूँ मैं। आरसीसी सीवर पाइप का हो या फिर आरसीसी पाइप सीवर। यहाँ पे आपको डाया दिया होगा क्वेश्चन में, हैव इंटरनल डाया, इंटरनल डाया आपको दिया हुआ होगा। और अगर डाया नहीं दिया हुआ होता, ये आपका जो डाया है वो इंटरनल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाया इंटरनल। या तो आपको 800 दिया होगा, 800 दिया होगा, या तो आपको फिर 900 दिया होगा, 900 या फिर 800 आपको इंटरनल डाया दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने जैसे 800 का आपको बना के आप जा रखे हो, तो 900 का अगर आपसे पूछता है तो थोड़ा यूनिट को ना ऊपर आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो आपके मतलब जो यूनिट्स होगी ना, जो आपने मेजरमेंट ली होगी, उसको थोड़ा सा बस थोड़ा एक्सटेंड कर देना, तो आपका आराम से डायग्राम आपका बन जाएगा, अगर 800 की जगह 900 का पूछता है। तो यहाँ पे ना जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा चुका हूँ पूरे। इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बचता है। आप हमारी प्लेलिस्ट है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये आज हमारी कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं 4th सेमेस्टर के। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट बचता है आप में, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट अपना पूछना, या तो फिर टेलीग्राम पे डीएम करना, आपको वहां पे रिस्पॉन्स दे दूंगा मैं। तो यार वीडियो में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, तो प्लीज यार हो सके तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप अपनी स्टडी करिए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और मिलते हैं हम ऐसे ही अपने एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रॉपर स्टडी करिए एंड टेक केयर।